नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 9 धातु एवं धातुकर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातु की परिभाषा। धातु वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा धातु परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो धातु की परिभाषा है वो असल में उसके भौतिक गुणों के आधार पर ही उसको परिभाषित किया जाता है। धातु के भौतिक गुणों को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी तक कुल ज्ञात तत्वों में, कुल ज्ञात कितने तत्व हैं आवर्त सारणी में? 118 तत्व। उन 118 तत्वों में 91 तत्व धातु है तथा 21 तत्व अधातु हैं। इसके अतिरिक्त 6 तत्व उपधातु है। इस तरीके से कुल 118 तत्व आवर्त सारणी में स्थित हैं। ठीक है। और आपको यहाँ स्क्रीन पर आवर्त सारणी दिखाई दे रही होगी, वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लेंथेनाइट एक्टिनाइट को देखते हुए मिलाकर कुल 91 जो है धातु तत्व वहाँ पर स्थित हैं, और जिनको डार्क येलो कलर से दर्शाया गया है, तथा पिंक कलर से 6 उपधातु तत्वों को, और उपधातु तत्वों के बाद में जो लाइट येलो कलर में तत्व दर्शाए गए हैं 21 तत्व, वो कौन से हमारे अधातु तत्व हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग क्रमांक 1 और 2 ये तत्व जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्वों में आते हैं। वर्ग क्रमांक 1 के तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं और इनको हम क्षारीय धातुओं के नाम से भी जानते हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सबको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं। और वर्ग क्रमांक 2 के जो तत्व हैं उनको हम क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना। तो आइए अब इसके बारे में आगे देखते हैं धातु। तो यहाँ पर देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। सबसे पहला भौतिक गुण है इसका ठोस अवस्था। धातुओं की जो ठोस अवस्था होती है वो धातुओं के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, ये जो धातु के परमाणु हैं इनके मध्य में जो अंतरा परमाणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा परमाणविक आकर्षण बल, ठीक है, अंतरा परमाणविक आकर्षण बल जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि सभी जो है कम स्थान में एक दूसरे के साथ में ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण मूव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है धातु प्रायः ठोस अवस्थाओं में ही पाई जाती है। इसमें एकमात्र धातु पारा जो है वो अपादिक धातु है। ये सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था होने के कारण इनके अंदर कठोरता का भी गुण पाया जाता है। कठोरता का गुण का अर्थ यह है कि इनको आप काट कर जो है धातुओं को सामान्य रूप से अलग नहीं कर सकते, काट चाकू वगैरह से ऐसे काट के। तो इसमें जो है पोटेशियम, लिथियम और सोडियम जो कि हमारी क्षारीय धातु प्रथम वर्ग की धातुएं हैं, इनमें कठोरता नहीं पाई जाती है। ये भी अपवाद हैं कठोरता वाले गुण का। ये धातुएं सामान्यतः पर मुलायम अवस्था में होती हैं और इनको जो है आप काट कर जो है पीस में अलग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो गुण है उच्च घनत्व, ठोस अवस्था में होती है अतः इनका घनत्व क्या होता है? अत्यंत ही उच्च होता है। इकाई क्षेत्रफल में इनके अणुओं की संख्या अधिक होती है। सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं, इनके आर पार आप देख नहीं सकते। आघात वर्धनीयता पाई जाती है धातुओं के अंदर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि धातुओं को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोने के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसी कारण स्वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्वर्ण पत्र बनाने के लिए या फिर गहने बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वह एक प्रबल आघात वर्धनीय धातु है। उसके बाद है ध्वनिकता। सभी धातुओं के अंदर में एक विशिष्ट प्रकार की धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं पे प्रहार करने से, तो इनके अंदर ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। अगला गुण है तन्यता। तन्यता आप चित्र में देख सकते हैं कि धातुओं को खींचकर उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो इनके अंदर तन्यता का गुण भी पाया जाता है। क्योंकि धातुओं का ठोस अवस्था होती है और उच्च घनत्व होता है तथा प्रायः ये कठोर अवस्था में ही होती हैं, तो इसी कारण इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह अत्यंत ही उच्च होता है। क्योंकि इनके जो अंतराणविक परमाणविक आकर्षण बल के कारण जो इनका धात्विक बंध होता है वो
बहुत ज़्यादा प्रबल होता है और उसको तोड़ने के लिए, उनको द्रव अवस्था में लाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर उच्च गलनांक एवं क्वथनांक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अतिरिक्त जो सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इस कारण वह विद्युत की सुचालक होती हैं तथा इनके अंदर से ऊष्मा चालन विधि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती है। इसीलिए धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। उस चमक को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धातुओं को किस प्रकार से अलग अलग वर्गों में या श्रेणियों में विभाजित किया गया है।